सारे एपिसोड्स बहुत मेहनत, प्यार और पैशन से बने हैं और सबका पैशन नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ अ जेन्युइनली सक्सेसफुल हिट ड्रामा. तो नूरजहान इज़ एन एग्जाम्पल. आई थिंक सब चैनल्स को रख के ये एक मॉडल बना के देना चाहिए राइटर्स डायरेक्टर्स को कि ऐसा ड्रामा बनाना है. ड्रामे का शुरू का इंट्रो करते हैं तो उसमें कभी हम शॉर्ट्स की बात नहीं करते. तो ये सोचें इस ड्रामे की जान एक्टिंग तो है ही, लेकिन इट्स द डायरेक्टर्स शॉट्स विच आर अमेजिंग एवरी टाइम. हर एपिसोड में वो कोई नया हमें शॉट दिखा देता है, कोई नई ट्रीटमेंट दिखा देता है. वो काली गाड़ी का एक शॉट चला, मैंने कहा यही रिपीट कर देगा, नहीं, फिर अगली दफ़ा पूरा अंदर तक गया जब तक कि वो बाहर ना निकल गई. एपिसोड 30 एंड 31 थोड़ा स्लो था और मुझे लगा फ्लैशबैक्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थे, जो नॉर्मली नूरजहां का फॉर्मेट है नहीं. उसमें इतने फ्लैशबैक्स या स्लो सीन्स नहीं होते, लेकिन यहाँ थोड़ा ड्रामे को इस दफ़ा खींचा. बट जो सीन्स थे जो खींचने के अलावा थे वो वेरी नाइस. फाइनली कुबरा का भी तक कोई प्लान नहीं था, प्लान बन गया. और ड्रामा भी क्योंकि ख़त्म होने वाला है, टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स हम जा रहे हैं, तो इसलिए स्टोरी ज़रा अब आगे बढ़ा रहे हैं कि घर को ख़राब होना है सीरियस. पहले मुझे लगा कि यार ये तो इत्तेफाक हुआ था, इसने कहा इसका तो कोई प्लान ही नहीं था, ये तो इत्तेफाक से हो गया तो कुबरा खुश होगी. नहीं, इट वॉज प्लान्ड कि गोली लगेगी, वो आएगा और ये सारा हंगामा होगा. जो बेस्ट सीन था वो था जहाँ दोनों भाई लड़ पड़े. एक साइड पे कुबरा के एक्सप्रेशंस एंड ऑपोजिट आपकी नूरजहां. वो बहुत कमाल का शॉट था. शॉट बहुत, इसमें कुछ बहुत कमाल शॉट्स डायरेक्टर ने लिए हैं, जिसकी वजह से बड़ा अब वही बात आ जाती है, सीन भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, शॉट भी ज़बरदस्त. और मेरा ख्याल है जितना ड्रोन का अच्छा इस्तेमाल इस ड्रामे में किया गया, कमरों गाड़ी का कमरों के अंदर से यानी कि सबा हमीद बैठी हुई यूं कहाँ कैमरा किधर रखा हुआ इन्होंने, कुबरा को फॉलो करते खिड़की से निकल गया, खिड़की से बाहर निकल गया कैमरा, और वही लाइट, वही हर चीज़. हालांकि जब भी हम किसी ड्रामे का शुरू का इंट्रो करते हैं तो उसमें कभी हम शॉर्ट्स की बात नहीं करते. तो ये सोचें इस ड्रामे की जान एक्टिंग तो है ही, लेकिन इट्स द डायरेक्टर्स शॉट्स विच आर अमेजिंग एवरी टाइम. हर एपिसोड में वो कोई नया हमें शॉट दिखा देता है, कोई नई ट्रीटमेंट दिखा देता है, जो कि उसकी वजह से प्रॉब्लम कोई नहीं है. मसला है कि दूसरे ड्रामे जहर लग रहे हैं, क्योंकि इवन जो नूरजहां ने हमारा स्टैंडर्ड फार्म हाउस में जो गाड़ी आई है उसको जिसने एंगल से वो मुझे लगा कैमरा यूं खड़ा हुआ है, यानी वो हमारे यहाँ ड्रोन वो गाड़ी ऐसे करीब आती है, फिर एकदम कैमरा पीछे, मैंने कहा कोई भाग रहा है पीछे लेके, फिर वो एकदम ऊपर चला गया. अच्छा, वो आपके लिए विजुअली एक बड़ी हमारे ड्रामों में होता है कि एक दफ़ा वो अपार्टमेंट का शॉट दिखा देते हैं, नाले का शॉट दिखाते हैं, कॉम 3 का दिखाते हैं, और पूरे ड्रामा सीरियल में वही शॉट चलता है. यहाँ देखें ऐसा नहीं है. वो काली गाड़ी का एक शॉट चला, मैंने कहा यही रिपीट कर देगा, नहीं, फिर अगली दफ़ा पूरा अंदर तक गया जब तक कि वो बाहर ना निकल गई. तब तक ड्रोन चलता रहा, और इतना ज़बरदस्त ड्रोन को ऑपरेट करना इतना आसान भी नहीं है, और उसके इतने शॉट्स लेना कितनी मेहनत लगी होगी. और मुझे वो शॉट बहुत अच्छा लगा जब वो आके रुकते हैं, और क्योंकि उसमें एक्टर्स जाहिर बात है उन्होंने बड़े एक्टर्स नहीं थे जो ज़ख्मी हुए थे, तो उन्होंने बड़े दूर से दिखाया ताकि अगर वो सही एक्टिंग ना भी कर पा रहे हो तो इतना विजुअली पता ना चले. जिसमें कुबरा कहते हैं कि ठीक है आप इनको अस्पताल लेके जाएं, ज़ख्मी नहीं दिखाए. वो बड़ा अच्छा था कि वो ड्रोन, वो कंटिन्यूटी में शॉट था, वो पीछे चला गया, वो सारी बात खत्म हुई, जैसी बात खत्म हुई वो फिर उस ड्रोन उसके पीछे. आई थिंक ड्रोन का इस्तेमाल तो कमाल है. हाईलाइट जो सीन एक और वॉज सुंबल का जाना, उसका प्रपोज कर देना डायरेक्टर साहब का, और उसका जिस तरह वो घर में एंटर हुई, अगेन शॉट वाज सो पावरफुल कि जब वो एंटर हुई और जो सुना के गई है नूरजहां को, उसने कहा कार्ड दे दिया, ये नहीं कि आप आओ बस बताने के लिए, और आपका बेटा मर्द ही नहीं. इतनी सुनाई है, और जोया खुश हो रही है साथ में ना, तेरी बात तो सही कह रही है, वैसे फैमिली तो पागल है ये. वो बहुत अच्छा सीन था. आई लाइक दैट अ लॉट. थोड़ा बस जो गड़बड़ कहीं लगी वो वही था कि कुबरा को अगर गोली लगी, गाड़ी में वो बेहोश है, खून भी निकला है, तो उसके बाद उसका इतने आराम से ऐसे रिलैक्स बैठे होना, छूती भी गुजरी है ना. बट फिर भी जब आपको गोली लगती है, ब्लड निकला है उसका, उसमें आपको बैठने नहीं देते इमीडिएटली आफ्टर, उसमें आपको लेटना फिर भी पड़ता है. तो उस सीन में आई फील कि शी शुड हैव बीन लाइंग डाउन. और चोट तो थी, और खून कितना था गाड़ी में, तो जब इतना खून निकला है तो उसको इतना फ्रेश लिपस्टिक के साथ बैठा नहीं होना चाहिए था. दैट वाज द ओनली पॉइंट. बट अदरवाइज ड्रामा तो है ही अच्छा. हमारा बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया. नहीं, सारे एपिसोड्स बहुत मेहनत, प्यार और पैशन से बने हैं और सबका पैशन नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ अ जेन्युइनली सक्सेसफुल हिट ड्रामा. क्योंकि एक ना इश्क मुर्शिद, दूसरा क्या था तेरे बिन, कितने अच्छे ड्रामे चले
और फिर क्या शाहरुख को कितनी जगह हम कितने मोड पे हम डिसअपॉइंट हुए हैं, हीरो से, हीरोइन से, स्टोरी से, फ्लैशबैक से। यहाँ नहीं हुआ, तो इसका मतलब अच्छा ड्रामा हम बना सकते हैं। जितनी किस्तों का लिखा है राइटर ने उतना ही चले, घसीटा ना जाए और कैरेक्टर्स को ख़राब ना किया जाए। सो नूरजहान इज़ एन एग्जाम्पल। आई थिंक सब चैनल्स को रख के ये एक मॉडल बना के देना चाहिए राइटर्स डायरेक्टर्स को कि ऐसा ड्रामा बनाना है जो कहीं भी ड्रैग ना लगे, डिसअपॉइंट ना करें। और मेरी फेवरेट लाइन कि सुना है आपका बेटा मुराद आपको छोड़ के चला गया, सुन के बिल्कुल अफसोस नहीं। बहुत अच्छा लगा कि हमें भी अफसोस नहीं हुआ, हमें भी खुशी हुई कि वो चला गया है। तो या 9 उतना टाइम लग रहा है, तो यहाँ देखो क्या से क्या हो गया। जितनी देर में तबरेज़ और वो भागे भी नहीं, तो उतनी देर में आप प्रपोज भी हो गया, गोली भी चल गई। कुछ बहुत अच्छे सीन्स शूट हुए वो एक जगह, लेकिन कुछ गड़बड़ भी लगी कहीं ना कहीं। जहाँ मैंने वही पता है कि मुझे शूटिंग वाले सीन की उसकी समझ नहीं आई कि गोली खाने के बाद वो इतनी फ्रेश विद फुल मेकअप, फ्रेश लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक, और बैठे हैं और आप काफ़ी देर तक बैठे हैं और आप पूरी लाइन, मतलब आई थिंक इवन अगर वो फ्रेश भी थी, अच्छा फील कर रही थी गोली खाने के बाद, मुराद की सिंपैथी लेने के लिए उसको लेटा हुआ होना चाहिए था और तकलीफ दिखानी चाहिए थी। मुराद का रिएक्शन नहीं बनता, वो तो कहती यार यूर ओके बेब्स लेट्स गो होम, चलो रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए मूवी देख के घर चलेंगे। वो तो ऐसी बैठी हुई थी। वहाँ पे थोड़ा सा वो आना चाहिए था। सही कह रहे हैं, मुझे भी लगा था, है ना। एक ये चीज़, दूसरा जो पूरा ये गोली लगने वाला सीक्वेंस विद परफॉर्मेंस वाज वीक। काफ़ी स्ट्रांग हो सकता था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, आउटडोर था, ज़बरदस्त था। यहाँ से ये वो जिस तरह मुझे नूरजहां के सीन्स में अक्सर होता है ना, क्या होगा वो नहीं हुआ है। इट हैपेंड वेरी क्विकली। और उधर वहाँ रिएक्शन नूर के भी वीक थे, इधर कुबरा का भी मुझे वीक लगा। गोली का चलना सारा, द होल सिचुएशन समहाउ डिडंट मेक द इम्पैक्ट जो उसको इम्पैक्ट बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन थी, नहीं बना। बाकी बहुत अच्छा था, भाइयों का लड़ना, वो वाले शॉट्स, वो दूसरे शॉट्स, दैट वाज फाइन। बट अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जो लिखा हुआ था वो तो समझ आ गया। डायरेक्टर अगर ये करते ना कि वो बार बार कह रही है कि जाओ खावर पानी खोल के आओ, खावर को उसका जो आज उसके लिए पानी खोल के आओ, और उस वक्त वो जाती वहाँ पे, वो जाता, वो खावर जाता, उसके साथ ये जाती है और वो कहता मैं गोली चला दूंगा, और वो हवाएं फायर करता, फायर ज़रूर करता, लेकिन वो गोली उधर से उसको लगती। ठीक है, तब सेंस बनता है कि वो भी इतना परेशान क्यों हुआ, क्योंकि गोली चलाई है उसने, लेकिन वो गोली उसने तो हवा में चलाई है। अब वो गोली हवा में चलाई, उसके बाजू पर कैसे लगी, तो वो डायरेक्टर अगर उस तरह से दिखाता है, क्योंकि राइटिंग में ये लिखा हुआ होगा, लेकिन जो विजुअली हमारे तक पहुंचा वो वैसे नहीं पहुंचा। और बिल्कुल, और मुझे वो वाकई सिचुएशन समझ नहीं आई कि सफीना ने आके उसको कहा ठीक है बना के रख रही है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी, अगले दिन अगर ज़मानत कर देनी थी। और फिर कुबरा के हाथ लगने के बाद भी वो बड़ी फ्रेश रही, उसके बाद हाथ उठा के कुछ सामान वामान भी उठा रही थी, क्या कर रही थी, तो वो बिल्कुल ही भूल गए कि गोली लगी थी। तो इधर ये थोड़ी सी छोटी छोटी मुझे बस झोल नज़र आए, तो फॉर दैट 8 स्टिल 8 या स्टिल 8। गुड शॉट्स थे, न्यू शॉट्स थे, बहुत अच्छे शॉट्स। वहाँ पे एक और चीज़ मुझे लगी थी कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो पहले से कहते हैं अभी तुम लोग मेरा प्लान समझ गए हो और हुनैद वहाँ पर आएगा, और उसे क्या पता कि हुनैद गन लेके आएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि वो बाद में लोग भागते भी आते हैं कि हुनैद शाह आ गए। जब हुनैद शाह आ गए फिर उसके बाद उसे प्लान बनाना चाहिए था कि हुनैद आ गया, अच्छा मुसल्ला है, हम लोगों ने ये करना है, तब समझ भी आती ना। अभी तो हुनैद वैसे भी तो ज़मीनों पे आता होगा, वो ऐसी थोड़ी गन लेके खड़ा। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इरिटेट कर रही है, मुझे जो लग रहा है, सफ़ीर की बिल्कुल ही लाइनें गायब कर दी हैं। ये क्या गूंगा है? हाँ बेचारा, वो अब अनकंफर्टेबल लग रहा है कि हर जगह ये क्यों उसको लाइनें दो भाई, वो एक बेटा है उस घर का, और इतनी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हो रही हैं, भाग के आ रहा है, जा रहा है, आप नोटिस करें एक भी नहीं है उसके पास, एक अच्छा कुछ तो ना, हाँ। सफ़ीर को गूंगा क्यों कर दिया है? आई सीरियसली फेल्ट कि उसकी लाइंस होनी चाहिए थी इस एपिसोड में। जाने के लिए सुंबल के बाद हो जाती, सुंबल को शट अप ही कह देता, नथिंग, ही इज मम, व्हाई? और मुझे वहाँ पे ये भी लग रहा था कि जो ये बच्चों की ट्रेनिंग है, उस वक्त क्यों नहीं कुछ कहा? माँ के साथ इतनी सी भी बात होती है तो बच्चे बड़े अग्रेसिवली उठते हैं, बोलते तो हैं। वो अली रहमान अगर बोलने लगता भी तो माँ साथ बैठी थी, हाथ पकड़ के बिठा लेते। जाऊँ कि मुझे पता है और तुम लोगों ने बाप को मारा है, एंड दिस आई हैव प्लान्ड। वो बड़ा अच्छा था सीन। वो कहती झूला रोक दिया ना, कहती मैंने झूला रोक दिया।
और फिर इसको वहाँ जब कहती भी है कि तुम्हारा तो मुराद की तरह, वो उधर नहीं कहती है उसको तुम्हारा तो उसकी मुराद की तरह बेटा भी नहीं है। वही कहती है हाँ, ना वो कहती है जी मुझे ऐसी मुझे ऐसे बेटे जैसी बेसाखी नहीं चाहिए, मैं बड़ी मजबूत हूँ। मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी, तो Love कहती है that कि मैं बड़ी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अपना काम, मैं इन कामों के लिए नहीं बनी। अगर आपके लिए पोछा लगवाना और ये करना यही कोई घर संभालना तो सॉरी। फिर उसके बाद उस ताना मारती है। उस वक्त मेरा ख्याल वो नहीं हुआ होता, गोली नहीं लगी होती, उससे पहले भी ये सुना के जाती है नूरजहां को। नहीं गोली के बाद नहीं, गोली से पहले भी सुना के, जब ये ज़मीनों पे जा रही होती है उस वक्त बता कह के जाती कुबरा की सबसे अच्छी बात जो है ना, कुबरा की चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखिए ना, इसका पहले वाला ड्रामा भी कितना अच्छा था। जन्नत से आगे कुछ वो बड़ी very good। अच्छी एक्ट्रेसेस हैं लेकिन इतने बुरे प्रोजेक्ट्स चूज कर लेती हैं, पता नहीं क्यों। और कुबरा somehow selects the best projects, इससे पहले वाला भी ये भी, तो वेरी गुड चॉइस एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, समझ नहीं आता कभी की बात, इतना तेज़ बोलती है अक्सर ही। हाँ मुझे शी नहीं नीड्स टू समझ वर्क ऑन हर स्पीच। हाँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो ठहर ठहर के मज़े ले ले के आराम से पॉजेस के साथ बोलनी है। जैसे हाजरा सीमा ने, खराब जैसे होता है। सुंबुल ने बोली थी आके, भिगो भिगो के जो नूरजहां को मारी थी। तो कुबरा के लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो अब प्लीज़ आहिस्ता, स्लो क्लियरिटी के साथ बोलें, क्योंकि लाइंस कुछ इसमें सब मसला यही हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया इसने क्या बोला है। और बाकी गोली वाला सीन वाज वीक, मेकअप आफ्टर द बुलेट वाला सीन गाड़ी में बेहोशी के साथ वो वीक हो गया। तो यहाँ डायरेक्टर समेत कुबरा का काम अफेक्ट हुआ, जो डायरेक्टर को देखना चाहिए था। अगर वो देख लेता या बार बार इसको कहता आहिस्ता बोलो डू इट अगेन, ये चीज़ें ठीक हो सकती थी। तो उसका इतना कसूर नहीं, लेकिन काम अफेक्ट हुआ, सीन उससे अफेक्ट हुआ। तो आई गिव हर 8 स्टिल है। स्टिल 8 एंड आई लव द हर ड्रेसिंग की, जो वो जो शॉल्स और सादे कपड़े पहन के गाँव जाती है हमेशा, तो ये नहीं कि बहुत तैयार होती है पगड़ी modern पहन के कपड़े। बैठी हुई होती है और जो हाँ। पूरा